रिश्तों की भी एक उम्र होती है। कुछ रिश्ते जीवन भर चलते हैं और कुछ जीते जी मर जाते हैं। हाथों की लकीरें तो सिर्फ सजावट हैं, असली किस्मत मेहनत और लगन से बनती है। अगर आपकी राह में कोई छेद है तो हार से मत डरना। ये वही लोग हैं जो आपको ऊंची छलांग लगाना सिखाते हैं। दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति वह है जो कम संसाधनों में भी संतुष्ट रहना जानता है। अच्छे लोगों की पहचान करना मुश्किल है, क्योंकि आज मुस्कान और आंसू दोनों ही नकली हो गए हैं। बहस और संवाद में फर्क है। बहस सिर्फ अहंकार को मजबूत करती है, जबकि संवाद समाधान का रास्ता दिखाता है। अपनी कीमत समझो। जिंदगी को इतना सस्ता मत बनाओ कि दो लोग इसे खेल समझ लें। अगर हमें अपने रिश्ते बनाने हैं तो रिश्तों में सच्चाई और गहराई होनी चाहिए। अगर हम दूसरों को सच नहीं दे सकते तो हमारी अच्छाई का क्या मोल। मैं 2 दिन बाजार में झूठ बेचता रहा और शाम तक सच लेकर बैठा रहा। मुझे आसमान छूने की कोई चाहत नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि अपने चाहने वालों के दिलों में जगह बनाए रखना है। भाषा अदृश्य होती है। वह शक्ति होती है जो हमारे व्यक्तित्व को आकार देती है। झुककर चलना सीखो। झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि ऊंचाइयों को छूने का जरिया है। जो संतोष में जीना सीख जाता है वह हमेशा खुश रहता है। मेहनत को अपना भाग्य समझो और हर बाधा को अवसर समझो और आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख और कठिनाइयां आपको तोड़ने नहीं, बल्कि आपकी ताकत, क्षमता और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने आती है। सम्मान के लिए लड़ो, लेकिन अपना धर्म कभी मत छोड़ो। अपने अधिकारों के लिए लड़ो, लेकिन जो तुम्हारा नहीं है उससे मोह छोड़ दो। इस दुनिया में हर इंसान का दिल, हर किसी का नजरिया अलग होता है। हर किसी की नजर एक जैसी होती है, लेकिन देखने का तरीका हमेशा अलग होता है। मैंने कभी किसी को आजमाया नहीं। जितना प्यार मुझे दिया उतना कभी नहीं मिला। शायद आपके जैसा अनोखा होना ही आपकी पहचान। इंसान तो हर घर में जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत का जन्म दुर्लभ है। जो आपके प्रति सच्चा होता है वो बिना कुछ कहे ही आपकी भावनाओं को समझ जाता है। समझ जाएगा कि सबसे बड़ा खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि आपके अपने लोगों के भीतर छिपे धोखे से होता है। जब आपको समझ में आ जाता है कि जिन लोगों को आपने महत्व दिया उन्होंने आपकी परवाह नहीं की, तब असली जागरूकता आती है। सेवा करो, लेकिन बदले में कुछ पाने की उम्मीद मत करो। सच्ची सेवा का फल सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। आप इंसान नहीं हैं। अगर आपसे कुछ छीना जा सकता है तो वो कभी आपका था ही नहीं। गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठाने वाले श्री कृष्ण दोनों हाथों से बांसुरी थाम कर सिखाते हैं कि संतुलन और सरलता ही असली शक्ति है। इतने कठोर मत बनो कि कोई भी आपके दिल को न समझ पाए, और इतने सरल मत बनो कि हर कोई आपके दिल से खेले। बुरा वक्त ही वो तिजोरी है जिसमें सफलता के हथियार छिपे होते हैं। आप उनके लिए जीना सीखते हैं जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। असली अफसोस तो यही है। बात यह नहीं है कि आपकी जिंदगी एक ड्रामा बन गई है, बल्कि बात यह है कि ड्रामा रचने वाले लोग आपके अपने ही थे। सच तो यह है कि इस दुनिया में कोई किसी की परवाह नहीं करता। इसीलिए मुस्कुराओ और कहो, मैं ठीक हूं। रिश्तों में अगर भरोसा टूट जाए तो शब्द रह जाते हैं, वो गहराई खो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सच्चा होता है अक्सर देर से पहचाना जाता है। लोग दुनिया में आप कितने अच्छे हैं ये जानने से ज्यादा आपकी कमियां गिनने में दिलचस्पी रखते हैं। जब भरोसा अंधा हो जाता है तो धोखा उसका नतीजा बन जाता है। प्यार से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है, क्योंकि इसका असर जहर से भी गहरा होता है। इसे दिल से महसूस करने वाला हर दिन थोड़ा थोड़ा मरता है। प्यार में किए गए वादे अक्सर शब्दों से बंधे होते हैं, लेकिन उनकी गहराई यादों में बसती है। पर निभाने वाले बहुत कम होते हैं। सबसे गहरा दर्द वो होता है जो धीरे धीरे दूरियां बनाता जाता है। किसी के दर्द को महसूस करने के लिए आपको सिर्फ सुनने वाला नहीं, बल्कि समझने वाला चाहिए। रिश्ते वादों से नहीं, कर्मों से मजबूत होते हैं। जो सच्चे में आपके हैं वो आपसे दूर नहीं है, चले जाएंगे, और जो चले गए उन्हें शायद आपके होने का एहसास भी नहीं था। सच्चा प्यार वो होता है जो बिना शर्त हो और इंसान को वो जैसा है वैसे ही पूरी तरह से स्वीकार करे। बदलाव जरूरी है, पर यह आपकी अपनी शांति के लिए होना चाहिए, न कि किसी दिखावे के लिए। सबसे बड़ी दौलत वो है जहां भावनाएं होती हैं वहां अजनबी भी अपने लगते हैं, और जहां भावनाएं नहीं होती परिस्थिति का रुख बदलने की क्षमता रखता है। हाथ की रेखाएं तो बस प्रतीक हैं, असली ताकत आपके प्रयासों में है। योग और संतुलन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जीवन का हर पल अस्थिर है, पता ही नहीं चलता कि धूप से शाम कब हो जाती है। कर्म को ही एकमात्र साधन बनाएं और ईश्वर पर भरोसा रखें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपेक्षाएं कभी गलत नहीं होती, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम गलत लोगों से अपेक्षाएं कर लेते हैं। शब्दों का भी अपना महत्व और प्रभाव होता है। हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए कि अगर वही शब्द हमें पसंद नहीं आए तो दूसरे को कैसे पसंद आएंगे। जो दुख में भी मुस्कुराना सीख जाता है उसकी जीवन यात्रा सफल मानी जाती है। लोग हमें जीवन में रोना सिखा देते हैं, लेकिन मुस्कुराने की कला आपको खुद सीखनी होगी। जिनसे हम बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं वे अक्सर हमें छोड़ देते हैं।
जब किसी के रवैये से लगे कि वह आपसे परहेज कर रहा है तो उसे और परेशान न करें। हर इंसान की सहनशीलता की एक सीमा होती है और उस सीमा को पार करने पर इंसान अपने हिस्से की खुशी भी ठुकरा देता है। जिंदगी आपको दूसरों को देती है, गिराने के लिए नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने और ऊपर उठाने के लिए दी जाती है। जो होना तय है वो होकर रहेगा और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। जो लोग ये बात समझ लेते हैं वो उस वक्त चिंता से मुक्त हो जाते हैं जब कोई बहुत खुश इंसान अचानक चुप हो जाता है। अगर वो चला जाए तो समझ लीजिए कि वो अंदर से टूट चुका है। जिन लोगों के साथ रहने से आपके विचार शुद्ध और सकारात्मक हो जाते हैं वो साधारण नहीं होते। आपके जीवन में आने वाली परेशानियां आपको सबक सिखाने और सही दिशा दिखाने आती हैं। सच को छिपाना नामुमकिन है। जब समय आएगा तो कर्म जरूर आएगा, वो आपका भाग्य बनाता है। इसीलिए भगवान से डरो, अपने कर्मों का ख्याल रखो। भगवान माफ कर सकते हैं लेकिन आपको अपने कर्मों की कीमत चुकानी पड़ेगी। खुद को ऐसा बनाओ कि लोग आपकी मौजूदगी में आपसे प्यार करें, आपकी अनुपस्थिति में और आप जहां भी हों आपको याद रखें। वहां जाओ, भगवान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अपना दिल हल्का रखो, हर समस्या को खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। कुछ चीजें भगवान पर छोड़ना सीखो। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी विनाश में ही खत्म होती है। बुद्धिमान वो है जो हर किसी से बेहतर कुछ करता है, नहीं कुछ सीखो। शक्तिशाली वह है जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। सम्मानित वह है जो दूसरों का सम्मान करता है और सच्चा धनी वह है जो अपने पास जो है उसी में संतुष्ट रहता है। हम वही रहते हैं, हमारे रिश्ते और रास्ते भी वही रहते हैं, वही बदलता है। कुछ समय और हमारी भावनाएं होती हैं जब आपके होने और न होने में कोई अंतर नहीं होता, न होना ही बेहतर है। जिन लोगों को हम अपने जीवन में सबसे ज्यादा महत्व देते हैं वे ही हमें धोखा देते हैं। यह एहसास गुस्सा तो लाता है लेकिन यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन और विवेक बनाए रखना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग यादों की कड़वाहट में गहरे डूबे रहते हैं। दुनिया का नजरिया अक्सर दोहरे मानदंडों पर आधारित होता है। जब एक गरीब बच्चा अपनी आजीविका कमाने के लिए काम करता है तो यह किशोर अपराध बन जाता है, लेकिन अगर एक अमीर बच्चा किसी धारावाहिक में काम करता है तो यह किशोर अपराध बन जाता है। इस दुनिया को कलाकार कहा जाता है, यह अभिमान का पर्याय बन जाता है। कुर्सी पर बैठते ही व्यक्ति को हवाई जहाज बनने का भ्रम हो जाता है। दुनिया का सच यही है कि अगर आपकी जेब में वजन है तो लोग आपकी बेमतलब की बातों को भी ध्यान से सुनते हैं, लेकिन अक्सर लोग यह भूल जाते हैं कि उनका व्यवहार कैसा है। सही और गलत का फैसला तो आत्मा और ईश्वर ही कर सकते हैं। क्रोध में जो व्यक्ति सच बोलता है वह सच्चा होता है, क्योंकि क्रोध और आंसू ही व्यक्ति को अपना सच उजागर करने पर मजबूर करते हैं। आज के समय की यही सच्चाई है कि अगर आप पैसा कमाएंगे तो लोग खुद ही करेंगे, लेकिन याद रखिए अहंकार मत कीजिए। आसमान से फर्श पर आने में वक्त नहीं लगता। अपने अधिकारों का इजहार वहीं करना चाहिए जहां वास्तव में आपको उसका हक मिला हो। अगर आप अपने खिलाफ उठाई गई बातों को नजरअंदाज करेंगे तो और नए सवाल खड़े होंगे। जब व्यक्ति अपनी गलतियों का पैरोकार और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो रिश्ते टूटने लगते हैं, फैसले नहीं बल्कि दूरियां बढ़ती हैं। शिकायत करने वालों की कमी नहीं है, लेकिन जो रिश्तों को नहीं समझते वो शब्दों को भी नहीं समझते। जो लोग आपके दिल तक जल्दी पहुंच जाते हैं अक्सर वो आपके दिल से जल्दी ही निकल भी जाते हैं। स्वार्थी लोगों के साथ रहना एक अलग अनुभव होता है, क्योंकि उनके साथ आपकी अपनी अहमियत भी बदल जाती है। तरक्की के इस दौर में हजारों मील दूर बैठे लोगों से बात करना आसान हो गया है, लेकिन पास बैठे अपनों की तकलीफें देखना मुश्किल है। जब आपसे प्यार करने वाला आपको समय देना बंद कर दे तो समझ लीजिए कि वो अब आपका नहीं रहा। हम हंसते हैं ताकि दूसरों को खुश रख सकें, लेकिन ये मत सोचिए, भूल जाइए कि कोई है जो आपको समय दे रहा है। अंदर दुखों का तूफान हो, खुशियां लौट आएं, लेकिन धैर्य रखने की जरूरत है, क्योंकि दुखों का शोर थमने में थोड़ा वक्त लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी ऐसे जियो कि लोग तुम्हें तुम्हारे जाने के बाद भी याद रखें। ये जिंदगी एक रंगमंच है, तुम्हें अपना किरदार इतनी ईमानदारी से निभाना चाहिए कि जब ये नाटक खत्म हो जाए तब भी हर जगह तुम्हारे नाम की चर्चा हो। कुछ बातें समझना जरूरी नहीं और कुछ बातें समझकर नजरअंदाज कर देना ही बेहतर होता है। हल्की फुल्की जिंदगी भी भारी होती है। सच्चाई का बोझ जिंदगी हिसाब किताब की तरह नहीं, अनुभव की किताब की तरह। जियो समझदार इंसान वो होता है जो दूसरों के गुण देखता है, उनसे प्रेरणा लेता है और उनकी सफलता से ईर्ष्या नहीं करता। बोलना तो हर कोई सीखता है, लेकिन कब और क्या बोलना है ये सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है उनसे अपना स्नेह जताने का कोई मतलब नहीं है। मदद हमेशा वहीं से आती है जहां से आप उम्मीद नहीं करते। जो लोग समय पर मदद करते हैं वो सच्ची इंसानियत की मिसाल होते हैं। दौलत की दौड़ नाजुकियों में मत उलझो, कमाने में समय लगाओ, क्योंकि यह तय है कि पैसा और संपत्ति एक साथ नहीं चलेंगे। आजकल रिश्ते सूरजमुखी की तरह हो गए हैं, जहां भी लाभ दिखाई देता है वहां मुंह फेर लेते हैं।
जो लोग दूसरों से अधिक छीन कर खुशियां बटोरने की कोशिश करते हैं, उनकी खुशियां अधिक समय तक नहीं टिकती हैं। भले ही जिंदगी साथ छोड़ दे, लेकिन हमेशा किसी के साथ रहना एक अनमोल अनुभव है। गरिमा एक ऐसी चीज है जिसे चाहकर भी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये वह अदृश्य सीमा है जो किसी व्यक्तित्व को महान बनाती है। हर कोई अपने कर्मों का प्रभाव तभी जानता है। इसलिए गंगा के किनारे भीड़ है। जो सच्चा दिल तोड़कर किसी और के पास खुशी की तलाश में जाते हैं, वे अंत में धोखा खाते हैं। सुंदर विचार तभी सार्थक होते हैं जब वे आपके आचरण में परिलक्षित होते हैं। मन में द्वंद्व और बाहर सन्नाटा, यह स्थिति व्यक्ति को और अधिक बेचैन कर देती है। उसके भविष्य का मजाक न उड़ाए, क्योंकि समय में कोयले को भी हीरा बनाने की शक्ति होती है। गलती करने वाले को छोड़ने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन उसे मनाकर उसका साथ देने वाले बहुत कम होंगे। यह मानवीय स्वभाव है कि सजा और सलाह हमेशा दूसरों को दी जाती है। अपने काम का दिखावा मत करो, अपना काम ऐसे करो कि तुम्हारा काम खुद बोले। अच्छाई की राह पर चलने वाले कम होते हैं, लेकिन यही लोग लंबे समय तक याद रखे जाते हैं। जीवन की इच्छाएं हमेशा पूरी नहीं होती, और यह ठीक भी है। कुछ अधूरी इच्छाएं ही जीवन को आगे बढ़ाती हैं, बढ़ने का मकसद देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संघर्ष और सफलता साथ साथ चलते हैं। संघर्ष से ही व्यक्ति की पहचान बनती है और सफलता से ही उसकी ताकत बनती है। दुनिया हमेशा आपकी परीक्षा लेने की कोशिश करेगी, लेकिन जब आप अपने रास्ते पर अडिग रहेंगे तो कोई भी चुनौती आपको हरा नहीं सकती। सही और गलत का फर्क सिर्फ आत्मा ही जानती है, और यही हमें सच्चे रास्ते पर ले जाती है। जीवन में कभी किसी को छोटा या बड़ा मत समझो, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक अनकही कहानी होती है। जब तक आप खुद को नहीं जान लेते, जान लो कि इस दुनिया में किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखो। कई बार हमें लगता है कि हमने जो भी किया वो सही था, लेकिन जब तक हमारे कार्यों में स्वार्थ के बिना अच्छाई नहीं होगी, तब तक उनका वास्तविक मूल्य नहीं मिलेगा। हर कोई गलती करता है, लेकिन जो उन्हें सुधारने की कोशिश करता है वही सच्चा रास्ता खोजता है। लेकिन अपने कार्यों का मूल्य समझें, क्योंकि वे आपकी आत्मा को शुद्ध करते हैं। कोई भी काम छोटा नहीं होता, आपको बस उसे करने के लिए सही इरादा रखने की जरूरत होती है। कभी भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार न करें जो आप खुद नहीं सहना चाहेंगे। जीवन में विश्वास बहुत कीमती है, लेकिन यह तभी कायम रह सकता है जब हम इसे अपने शब्दों और कार्यों से मजबूत करें। रिश्ते भी एक दूसरे के साथ बराबरी से बढ़ते हैं। जब एक पक्ष दूसरे पर अपेक्षाओं का बोझ डालता है तो रिश्ते की खूबसूरती धीरे धीरे खोने लगती है। इसलिए अगर आप किसी के साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिल की सुनें और सच्चे प्यार से काम लें। हमें धोखा देने वालों के बारे में सोचना कभी बंद न करें, क्योंकि एक दिन धोखा देने वाले टूट जाएंगे जब आपको लगेगा कि दुनिया आपको पूरी तरह से समझ चुकी है। तब आप देखेंगे कि आप खुद ही अपना सबसे बड़ा सहारा बन गए। जो दर्द हमें देता है उसे संघर्ष करो, जो हमें दर्द देते हैं वही हमें सिखाते हैं। हमारी असली ताकत दुख के समय ही सामने आती है। इसीलिए जब भी कोई आपके साथ विश्वासघात करे तो उसे माफ कर दें, क्योंकि क्षमा करना सच्ची ताकत का प्रतीक है। हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। इसलिए हमेशा अच्छाई करें, बात फैलाएं और बुराई को नकारें। याद रखें, सच देर से सामने आ सकता है, लेकिन उसे छिपाना नामुमकिन है। समय के साथ जब हम सच्चे रिश्तों को पहचान जाते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। अब हमें अपना जीवन किसी और के हिसाब से नहीं जीना है। जीना नहीं है, बल्कि अपनी सच्चाई और स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ना है। समय के साथ अपने सपनों को पूरा करने वाले ही अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य कई बार खुद की अहमियत समझने की बजाय दूसरों की नजरों में अपनी अहमियत देखता है। इस दुनिया में यही सबसे बड़ा सच है। जितना आप दूसरों की उम्मीदों पर जीते हैं, उतना ही आप अपनी खुद की पहचान खो देते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है चुप रहना, क्योंकि कई बार खामोशी बहुत कुछ कह देती है। हम भूल जाते हैं कि हमारी असली हार तब होती है जब हम खुद को नहीं पहचान पाते। दूसरों की राय से ज्यादा अपने आत्मसम्मान और अपने आत्मज्ञान को महत्व दें, क्योंकि बाहरी दुनिया कभी भी आपकी सच्चाई को पूरी तरह नहीं समझ सकती। इसीलिए हमें खुद से निपटना होगा। आपको प्यार और सम्मान करना सीखना चाहिए। जब आप दूसरों को अपना प्यार दिखाते हैं लेकिन वे आपकी अहमियत नहीं समझते हैं, तो उस प्यार को अपने भीतर संजोना ज्यादा जरूरी हो जाता है। इंसान को तब तक असली खुशी और संतुष्टि नहीं मिल सकती जब तक वह खुद को नहीं जानता। कई बार हम दूसरों के बीच चमकना चाहते हैं, लेकिन असली चमक खुद से आने वाले आत्मविश्वास में होती है। कई बार हमें लगता है कि हम एक तारे की तरह हैं जो टूटकर दूसरों की ख्वाहिशें पूरी करता। जीवन के हर पल को प्यार और सम्मान के साथ जिएं, क्योंकि जो आपसे प्यार करते हैं वो आपको वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे आप हैं। स्वीकार करें कि असली रिश्ते तब बनते हैं जब आप अकेले हों या भीड़ में। असली ताकत आपके भीतर के आत्मविश्वास में निहित होती है। अगर आप सच्चाई से जुड़ जाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नीचे नहीं ला सकती। याद रखें, समय के साथ चेहरा बदल जाता है, बदल सकता है, लेकिन चरित्र हमेशा स्थिर रहता है।
किसी को भी दिखावे की जिंदगी मत जीने दो, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति तुम्हारे साथ रहेगा जिसने तुम्हारी आत्मा को समझ लिया है। कभी किसी के सामने अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि जो सही मायने में समझते हैं वो बिना किसी वादे के तुम्हारे साथ रहते हैं, और जब तुम इस सच्चाई को समझ जाओगे तो कोई भी अकेलापन तुम्हें कभी नहीं डरा सकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को इतना महत्व मत दो कि जब वो तुम्हारी जिंदगी से चला जाए तो तुम्हारे जीने का मकसद ही खत्म हो जाए। वक्त में इंसान को बदलने की ताकत होती है, एक नया मोड़ दे सकते हैं। ध्यान रखें कि जब आपके दिल में सच्चाई होती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उस सच्चाई को दबा नहीं सकती, लेकिन झूठे और मतलबी लोग हमेशा आपको सच साबित करने की चुनौती देंगे। सच्चाई अपने आप में सबसे बड़ी ताकत है, और जब यह सामने आती है तो किसी को जवाब देने की जरूरत होती है। अपने आसपास के लोगों को कभी भी उनके चेहरे से न आंकें, क्योंकि उनकी असली पहचान उनके दिल में छिपी होती है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि जो लोग घमंड करते हैं वे केवल उस शरीर पर घमंड करते हैं जो अंततः धूल में मिल जाता है। वास्तविकता यह है कि किसी का बोझ उसके शरीर पर नहीं बल्कि उसकी सांसों पर होता है। जीवन का सही मतलब वही लोग समझ सकते हैं जिन्हें दूसरों से कम उम्मीदें हों और जो खुद को समझते हों। कभी यह न सोचें कि आप किसी के बिना कुछ नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि आप जी सकते हैं तो समझ लीजिए आपने खुद को उस व्यक्ति को दे दिया है। रिश्तों का असली मतलब तब समझ में आता है जब आपको एहसास होता है कि जब आप अकेले थे तब भी वह आपके साथ खड़ा था। यही सच्चा प्यार और साथ है। हमेशा याद रखें कि रिश्ते सिर्फ चेहरों के बारे में नहीं होते हैं, बल्कि यह तो उस चरित्र का हिस्सा है जो किसी के दिल में छिपा रहता है। क्योंकि जब वक्त बुरा होता है तो चेहरे का रंग भले ही बदल जाए, लेकिन व्यक्ति का चरित्र हमेशा सामने आ जाता है। सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन यही वो सच है जो हमें जीवन देता है, असली राह पर चलने का रास्ता दिखाता है। और यही होता है असली परिपक्वता तब होती है जब हम किसी के साथ रिश्ता निभाते हुए खुद को नहीं खोते बल्कि खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान रखो कि तुम दूसरों से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे जिंदगी तुम्हें उतना ही ज्यादा सिखाती है। रिश्ते सिर्फ उनसे नहीं होते जो अपने होते हैं, हमारे करीब रहते हैं, बल्कि उनसे भी होते हैं जो हमें छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जो हमारे साथ रहता है वही हमारा सच्चा होता है। आप चाहे जितना भी दूसरों की सोच बदलने की कोशिश कर लो, असल में यह आपकी आत्मा का शांति से जीने का तरीका ही सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर लोग तुम्हें नहीं समझते तो यह तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि उनकी समझ में फर्क यह है कि जिंदगी में मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमें हमारे अंदर की असली ताकत का एहसास कराता है। आपके सामने जो भी मुश्किलें आएं, याद रखो कि वो तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए ही। बहुत से लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे और ये आपको तोड़ने की बजाय आपको और मजबूत बनाएगा, क्योंकि सच्चे प्यार और सच्चे रिश्तों की परीक्षा समय और कठिनाइयों के साथ होती है। कभी न भूलें कि आपके दिल की आवाज सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपकी असली पहचान है। लोग अपनी आदतों और दिल के हिसाब से बदल जाते हैं, लेकिन आप वही बने जो आपके लिए सही है। और हाँ, जब समय आए तो उसके हिसाब से खुद को ढालना सीखें, क्योंकि जो लोग समय के प्रवाह में नहीं बहते वे खुद रुक जाते हैं। और याद रखें, जो लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं वे कभी अपना रास्ता नहीं खोज सकते। जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि हर परीक्षा हमें एक सबक सिखाती है। यह हमें अपने रास्ते पर कभी अकेला नहीं छोड़ती। यह हमें समय समय पर सही रास्ते पर लाती है, चाहे हम इसे समझें या नहीं। रिश्तों को दिल से निभाना चाहिए, क्योंकि दिमाग से बनाए गए रिश्ते केवल अस्थायी होते हैं, जबकि दिल से बनाए गए रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। अगर लोग आपके खिलाफ बोलते हैं तो यह उनका नजरिया है, लेकिन आपको अपने काम में सच्चाई के साथ आगे बढ़ना होगा। आज के रिश्तों में सबसे खतरनाक लोग वो हैं जो अपनों के खिलाफ जहर बोते हैं, लेकिन आपको उन्हें अपने रास्ते से हटा देना चाहिए, क्योंकि उनकी सच्चाई कभी आपकी नहीं हो सकती। जो आपके पास है उसकी कद्र करना बेहतर है, बजाय इसके कि आप जिंदगी में जो खो दिया है उसे वापस पाने की कोशिश करें। कोई आपको समझे या न समझे, अगर आप खुद को जान लेंगे तो कोई और नहीं समझ पाएगा। जिंदगी में डरने की कोई वजह नहीं है। कभी किसी की शिकायत या आलोचना न करें। यह न भूलें कि जब कोई आपको छोड़कर जाता है तो वो आपके रास्ते से नहीं बल्कि अपने रास्ते से हटता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जब आप दिल से जीते हैं तो रिश्ते भी दिल से बनते हैं, लेकिन जब आप सिर्फ दिखावे के लिए जीते हैं तो रिश्ते जल्द ही टूट जाते हैं। हर किसी का अपना समय होता है। अपने फैसले खुद लें, क्योंकि जो समय आपके साथ होता है वही आपकी असली पहचान बनाता है। जब आप सबसे मुश्किल वक्त से गुजरते हैं, जब आप जी रहे होते हैं और आपको लगता है कि अब कुछ नहीं बचा है, तो याद रखें कि उस समय भी आपकी आत्मा को अपनी शक्ति का एहसास होता है। यह शक्ति आपके भीतर ही है, आपको बस इसे पहचानने की जरूरत है। अगर जीवन की सच्चाई देखी जाए तो सब कुछ बदल जाता है। रिश्ते बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं,
यहां तक कि खुद इंसान भी बदल जाता है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप इन बदलावों को किस दिशा में ले जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। यही उस रास्ते की पहचान है जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दर्द तब होता है जब इंसान खुद को महसूस करता है, लेकिन यह जान ले कि हर दर्द हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। जीवन में सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आप किसी को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति आपकी बातों को नहीं समझता है। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों से शिकायत करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनकी समझ वहीं तक सीमित होती है जो जीवन ने उन्हें सिखाया है। जब व्यक्ति अपनी गलतियों पर नहीं रुकता और समय के साथ सीखने की प्रक्रिया नहीं अपनाता, इस मार्ग पर चलने से आपको गहरी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। इसलिए कभी भी किसी के अतीत को देखकर उसके भविष्य का आकलन न करें। हम सब बदलते हैं, हम सब सीखते हैं और हम सब अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। शांति सबसे बड़ी है। बुरी शक्तियां वहां होती हैं, चाहे कितनी भी परेशानियां हों। अगर आप शांत हैं, अगर आप ध्यान से सोचेंगे, तो आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। गुस्सा उन्हीं लोगों को आता है जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते और अपने ही भ्रम में जीते हैं। जीवन में प्रतिस्पर्धा की कभी जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही परिपूर्ण हैं। स्वीकार करना सबसे बड़ी जीत है। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि खुश रहने के लिए हमें इच्छाओं को छोड़ना होगा। इच्छाएं हमारे दुखों का कारण हैं। आप परवाह करना बंद कर दें। लोग आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि सच्चा प्यार वही है जो बिना किसी स्वार्थ के होता है, और उस प्यार में हमें धोखा तभी मिलता है जब हम अपनी उम्मीदें दूसरों पर थोपने लगते हैं। जीवन का सबसे कठिन सबक यही है कि जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं, हमें यह समझने की जरूरत है कि जब हमारा मन शांत होता है तो हम सभी समस्याओं का समाधान देख सकते हैं, और फिर जब हमारे अनुभव समय की धूप से पके होते हैं, तभी वे वास्तविक मूल्यवान होते हैं, जैसे किशमिश अंगूर से भी अधिक मूल्यवान होती है। जीवन में सबसे ज्यादा हमें उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो रिश्तों में हमें धोखा देने वाले हैं। समय बहुत कीमती है। जैसे नाव तब डूबती है जब भीतर से पानी प्रवेश करता है, वैसे ही हमारा जीवन भी है। जब हम अपने भीतर डूब जाते हैं तो हम जटिलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। इसीलिए हमें रिश्तों में हमेशा सच्चा और ईमानदार रहना चाहिए। हमें कभी भी बिना सोचे समझे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत शब्दों के अर्थ बदलने में समय नहीं लगता। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी यात्रा कभी सीधी नहीं होती। हम हमेशा सोचते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि जीवन में कई बार हमें पता नहीं होता कि हम कहाँ पहुंच रहे। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि भगवान ने उन्हें दुख क्यों दिया, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमें जो चाहिए था वो भगवान ने हमारा पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, लेकिन अपनी बाकी इच्छाओं के लिए हम खुद ही